नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गाय अथवा भैंस के शरीर में अगर जू चिचड़ी कलनी अठई लग गई है, अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से सफाया करना, तो आपके सामने एक ऐसा हम जबरदस्त देसी फार्मूला लेकर आए हैं जिससे आपके पशुओं के शरीर में जू चिचड़ी कलनी अठई पूरी तरह से सफाया हो जाएगी। दोस्तों ये जो फार्मूला है बिल्कुल काम करता है और बिल्कुल कारगर है और प्योर 100% आयुर्वेदिक है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या होता है कि जब आपके शरीर में जब जू चिचड़ी कलनी अठई जब लगने लगती है, तो उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पशु होती है, 2-4 पशु होती है, उसको एक साथ नहीं बांधना चाहिए, अलग अलग करके बांधना चाहिए। नहीं तो एक जो है कि जू चिचड़ी कलनी अठई दूसरे जो है कि पशु में फैलने का डर खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले इलाज प्रथम यही है कि साफ सफाई रखिए, अपने गौशाला को पूरी तरह से साफ रखिए जहां की एक पशु से दूसरे पशु में न फैले। और जैसे ही आपको 2-4 जू चिचड़ी कलनी अठई पशुओं के शरीर में दिखना शुरू हो जाए, इमीडिएटली तुरंत उपाय करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो ये एक तरह का एक ऐसा जीव जंतु है कि मतलब कि आपको 1 से 2 दिन नहीं लगता है और तुरंत मतलब पूरे शरीर में जो है कि फैल जाती है। इसलिए कि एक जू चिचड़ी कलनी अठई 1,000 अंडे देती है पशुओं के शरीर में, 3 दिन में पूरी तरह से आक्रमण करके फैल जाती है और आपको समय भी नहीं लगता है। पूरी तरह से पशु जो है कि चारा दाना छोड़ने लगती है और गाय का दूध बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए दोस्तों प्योर देसी नुस्खा है। करना क्या है आपको कि जाना है मेडिकल स्टोर से और नीम का ऑयल लेके आना है। नीम का तेल जो है दोस्तों बहुत ही कारगर होता है पशुओं के जू चिचड़ी कलनी अठई मारने के लिए। नीम का तेल लेके आना है, आपको 60 से 70 रुपए में मिल जाते हैं। और आपको सरसों का तेल ले लेना है, घर का ताजा पेराया हुआ मिल जाए तो बिल्कुल है बढ़िया जो है कि आपको। और उसको थोड़ा सा 100 ग्राम सरसों का तेल ले लेना है, उसमें 50 ग्राम कपूर को पूरी तरह से कूट खान के एकदम मिला देना है। अब दोस्तों क्या करना है कि उसी में नीम का तेल भी ऐड कर देना है जो खरीद के लेके हैं। और मिलाने के बाद दोस्तों सुबह के समय में जब पशु आपका जो है कि चारा दाना खा ले, तो उसके बाद उसके बदन में पूरी तरह से लगा देना है दोस्तों। लगाने के बाद दोस्तों आपको एकदम 12 घंटा के लिए छोड़ देना है। 12 घंटा लगाने के बाद दोस्तों फिर उसको, अभी का ठंडी का समय चल रहा है तो अभी उसको धोना नहीं है, 3 दिन लगातार लगाइए। इसलिए कि वो ज्यादा मतलब वो देखिए अभी ठंडी में पूरा जू चिचड़ी कलनी अठई पड़ जाता है। और जो हम इंग्लिश दवा लेके जहर लेके आते हैं जो पशुओं के शरीर में लगाते हैं, तो लगाने के बाद धोना पड़ता है और फिर हमें पानी गर्म करना पड़ता है, पशुओं को धोना पड़ता है। अगर धूप ना निकले तो फिर पशु को ठंडी लगने का भी चांस बना रहता है। आयुर्वेदिक में ऐसा कोई झंझट नहीं है। नीम का तेल है दोस्तों और कपूर है और सरसों का तेल है, इसको लगा दीजिए पशु के शरीर में, धोने की आवश्यकता नहीं है। और जो जू चिचड़ी कलनी अठई है ऑटोमेटिक झरना शुरू हो जाएगी दोस्तों। जब पूरी तरह से आपके पशुओं के शरीर से झड़ जाए और मर जाए, तो फिर आपको क्या करना है कि जगह को साफ सफाई करना है दोस्तों। और आपको जो है कि फर्श को साफ कर देना है, धो देना है और अच्छे से जो है कि आप उसमें कीटनाशक दवा का छिड़काव कर देना है आपको, कि पूरी तरह से जमीन के मतलब ऊपर परत पे जो बैक्टीरिया लगा हो, जू चिचड़ी कलनी जो दीवार पे चढ़ गई, वो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो आपका जो है कि एक पशु से दूसरा पशु में फैलेगा भी नहीं और आपकी पशु आसानी से उनके शरीर से जू चिचड़ी कलनी अठई गायब हो जाएगी दोस्तों। और लेट अगर कर देते हैं 1, 2, 3 दिन, तो एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है। फिर आपके पशुओं में फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। और ज्यादा छोड़ देने के बाद तो पशु का तो बाल भी झड़ने लगता है, पशु कमजोर हो जाती है, दूध भी कम हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए ये ऐसा जंतु होते हैं कि ये एक बार हो जाने के बाद साला दोबारा छोड़ते नहीं है। और दोस्तों इसको जो है कि हमेशा 3 महीना 4 महीना पर हमें जो है कि मेडिसिन का उपयोग करना पड़ता है। और दोस्तों ये जाने वाले तो रोग होते नहीं, अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखिएगा तो ये हमेशा 3 से 6 महीना पे अपने पशुओं के ऊपर होने लगते हैं। तो इसको भगाने का एक ही मात्र हमारे पास तो तरीका दोस्तों है कि ये आजमाइए नुस्खा और तुरंत ये खत्म भी हो जाते हैं। और ये सस्ता भी होता है और प्योर देसी भी है, आयुर्वेदिक भी है। तो मुझे आशा है कि आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो, अगर आप कमेंट करके हमें पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके कमेंट के जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।